हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राज फॉर न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के नामकरण से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और जो महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो प्रश्न मैं एक आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उपलब्ध करा पाऊंगा। इसके बाद में जिन मित्रों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास जरूर देख लें। आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे राजस्थान के भूगोल जो हम शुरू कर चुके हैं। राजस्थान के भूगोल में दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा कि कैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है भूगोल में और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर पाते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले प्रश्न की मित्रों हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न यहां पर होगा नंबर 1 और इसकी प्रकृति देखिए आप। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार निम्न में से सही है। यानी हमारा जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार निम्न में से सही है और ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। ऐसा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं। नंबर 2, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन है। यानी हमारे राजस्थान की जो स्थिति है और इसकी स्थिति के संदर्भ में सही कौन सा होगा इनमें से। पहला ऑप्शन देखिए उत्तर पश्चिम, दूसरा कथन होगा दक्षिण पश्चिम, तीसरा कथन होगा उत्तर पूर्व और चौथा कथन है दक्षिण पूर्व। मित्रों, हम देखने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है सही है। यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबसे पहले प्रश्न को वहां से पकड़ लें कि आज की परीक्षा में यह पूछा जाता है कि इनमें से सही है या नहीं है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है वो जरूर देख ले आप। नहीं पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। ये जो ABCD दे रखा है इनमें से कौन कौन से कथन सही है ये आपको छांटना है। अब आप देखिए कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा कथन कैसे सही है। हम बात करना चाहें हमारे राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, तो मित्रों उत्तर पश्चिम जो दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान जो आता है वो किसके संदर्भ में आता है? भारत के संदर्भ में आता है। उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान बिल्कुल सही होगा। दूसरा जो हमारा होगा दक्षिण पश्चिम, हमारा जो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में आता है हमारा राजस्थान? तो मित्रों दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। कौन सी दिशा में आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप देख लीजिए एक बार प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। नंबर 3 है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो हमारा राजस्थान की स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में है। यानी ग्लोब पर अगर हम देखते हैं तो हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। और दक्षिण पूर्व हमारे राजस्थान के संदर्भ में, स्थिति के संदर्भ में नहीं है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में दक्षिण पूर्व दिशा का कोई संबंध नहीं है। तो 1, 2 और 3 हमारे यहां पर सही होंगे। पहले ऑप्शन में 1, 2, 4 3 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में 1, 2, 4 दे रखा है और तीसरे ऑप्शन में 1, 2, 3 और मित्रों चौथे ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 1, 2 और 3 वाला, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। ऐसे प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम यहां पर देखना चाहें कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निम्न में से सही है। मित्रों यहां पर भी क्या पूछा गया आपसे? सही पूछा गया है कि कौन सा निम्न में से सही है विस्तार। तो हमने जानने का चाहेंगे हमारा जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? मित्रों 7 डिग्री और 9 मिनट का विस्तार हमारे राजस्थान का अक्षांशीय है और देशांतरीय जो विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट का हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब आप यहां से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले ऑप्शन में 8, 47 और 7, 9 डिग्री दे रखा है। अधिकांश विद्यार्थी यहीं पर फंस जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहला ऑप्शन ऐसा देता है कि 50% या इससे अधिक विद्यार्थी इसी ऑप्शन को सही कर देंगे कि यार 8, 47 और 7, 9 सही है। लेकिन मित्रों इस बात का आप ध्यान रखना, क्रम जैसा पूछा गया हमारे प्रश्न में वैसा ही हमें ऑप्शन में क्रम देना है। तो पहले अक्षांश और बाद में देशांतर, लेकिन पहले यहां पर क्या आ चुका है? देशांतर आ चुका है। पहले क्या आना चाहिए? अक्षांश आना चाहिए। तो पहले अक्षांश यहां पर है, अक्षांश पहले है
लेकिन 9 डिग्री 7 मिनट नहीं है, 7 डिग्री और 9 मिनट है, ये बिल्कुल गलत होगा। और ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा 7 डिग्री 9 मिनट व 8 डिग्री 47 मिनट, ये हमारा क्रम सही होगा। और कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि अक्षांशीय व देशांतरीय। अगर इसी प्रश्न को उल्टा पूछा जाता कि देशांतरीय व अक्षांशीय, तो हमारा ऑप्शन पहला सही होता। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान देना। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान जो परिचय हमारे राजस्थान का है, इसी तीसरे प्रश्न की हम बात करना चाहें तो मित्रों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि सही है, सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव। हमारे राजस्थान की जो चारों बिंदु हैं, उत्तरी, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इन बिंदुओं के संदर्भ में ये सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो मित्रों हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी बिंदु है यहाँ पर कोणा गांव, गंगानगर तहसील में, गंगानगर जिले में है। तो ये तो सही होगा 30 डिग्री और 12 मिनट कोणा गांव। अब आगे चलते हैं, उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और बोरकुंड गांव, ये हमारे राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और बोरकुंड गांव, ये भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन यहां पर सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना आप। सी ऑप्शन पर चलते हैं, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर सिलाना गांव, ये हमारा राजस्थान का जो पूर्वी बिंदा है, पूर्वी जो बिंदु है, ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर और सिलाना गांव धौलपुर जिले में आता है। चलिए हम बात करते हैं डी ऑप्शन पर, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। मित्रों हमारे राजस्थान के संदर्भ में पश्चिमी देशांतर का कोई उल्लेख नहीं है। हमारा जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए यहाँ पर पश्चिमी देशांतर का कोई लेना देना नहीं होगा। तो हमारे समझ में आया कि ये जो होगा पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, ये क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा। तो हमारा सही नहीं है वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही नहीं है। अब बहुत ही छोटी सी कमी इसमें दी हुई है कि पश्चिमी देशांतर है, नहीं, क्या होगा? पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा राजस्थान अगर पृथ्वी की स्थिति हम देखते हैं तो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 जो प्रश्न नंबर हमने दिया है ये देख लीजिएगा आप, ये भी बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न की प्रकृति समझिए आप, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी ये जो 4 युग्म दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है? राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय भौगोलिक स्थिति और इसका राजस्थान का क्षेत्रफल, ये स्थिति आपको दे रखा है और आपको क्या पूछा गया है? युग्म सही है। क्या पूछा है मित्रों? यहां पर देख लीजिएगा, सही पूछा गया है। सही नहीं है या सही पूछा जाता है तो यहां पर आपको ये जरूर गोला काला कर देना है, पहले प्रश्न में ही गोला काला कर देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो सही पूछा जा रहा है। तो देख लीजिएगा, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, 23:30 से नहीं, 23:03 से हमारा राजस्थान अक्षांश स्थिति में शुरू होता है, पहला गलत। 23:03 बिल्कुल सही, 30:12 बिल्कुल सही, 68:30 नहीं होगा, 69:30 होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत, आगे पहुंचने की जरूरत नहीं है। देख लीजिएगा 23 डिग्री और 25 मिनट, ये भी गलत होगा। यहां पर चलिए 23:03 से 30:12, 69:30 से 78:17, लेकिन ये क्षेत्रफल और दशमलव में दिया होता है मित्रों। तो हमारे राजस्थान का जो दशमलव में क्षेत्रफल आएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर आएगा। इनमें से जो सही होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आप इन प्रश्नों की प्रकृति को पहचान सकते हैं। चलिए 5 नंबर हम प्रश्न की बात करना चाहेंगे कि और हमारे सामने कैसा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सिर्फ 5 ही प्रश्न दिखाना चाहूंगा। वैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे टॉपिक के बाद में। तो देख लीजिएगा, राजस्थान की दक्षिणी सीमा पूछा गया है प्रश्न में कि राजस्थान की जो दक्षिणी सीमा है उस पर कौन सा राज्य अवस्थित है। ये पटवार भर्ती परीक्षा और राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी दक्षिणी सीमा जो है हमारी, वहां पर कौन सा राज्य अवस्थित है। ये जो हमारा राजस्थान है इसकी यहाँ पर दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है। देख लीजिए मित्रों, यहाँ पर उत्तर में आता है तो पंजाब आता है
और उत्तर पूर्व में आता है तो हरियाणा आता है, और यहाँ पर आता है दक्षिण पश्चिम में गुजरात, यहाँ पर आता है पूर्व में उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व या दक्षिण में आता है मध्य प्रदेश। तो हमारे राजस्थान के दक्षिण में कौन सा आ रहा है? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो हमारे राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश हमारा सही होगा। ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्ति आपके सामने पूछी जाती है। आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान देते हुए और हमें ऑप्शन छांटना है और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, कि किस प्रकार से हमारा राजस्थान है। किसी भी स्थिति को, किसी भी चीज को हम पढ़ने से पहले वहां का परिचय करेंगे कि कैसी स्थिति हमारे राजस्थान की है, स्थिति विस्तार, और ये चीजें हम अपने क्लास में आज में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, तो हम देखते हैं मित्रों राजस्थान का सामान्य परिचय। प्रश्न हमने देखे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की प्रकृति को आप देख लीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये कंटेंट उपलब्ध हो सके और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। हम सामान्य परिचय के अंतर्गत बात करना चाहेंगे कि हमारा राजस्थान का जो सामान्य परिचय है मित्रों, इसको हम बात करना चाहेंगे, 4 भागों में विभाजित करना चाहेंगे। सबसे पहले हम कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं इसको 4 भागों में बांटकर पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले नंबर की मैं बात करना चाहूं तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार की हम बात कर लेंगे। कोई भी जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आप टुकड़ों में विभाजित कर लें और फिर उसको पढ़ें। देखिए हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। नंबर 2 पर मित्रों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान जो हमारा है इसके 33 जिले व 7 संभाग। वर्तमान राजस्थान में 33 जिले कहां कहां पर स्थित है और इनकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है, इनको हम देखेंगे 2 नंबर पर। 3 नंबर पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कि हमारा जो राजस्थान है ये भारत में कौन से स्थान पर आता है और कितना क्षेत्रफल रखता है, और हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले कितना कितना क्षेत्रफल और किस प्रकार से आते हैं, और जनसंख्या में स्थिति हमारे राजस्थान की और हमारे राजस्थान के जिलों की क्या है। तीसरे नंबर पर 4 नंबर पर हम पढ़ना चाहेंगे मित्रों राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की जो सीमाएं हैं कि हमारे राजस्थान की सीमा कौन कौन सी हैं। 2 प्रकार की सीमा है हमारे मित्रों राजस्थान में। एक सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा। हम बात करना चाहें कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं, एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा और 2 नंबर पर बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा। तो इन दोनों सीमाओं की मित्रों हम बात कर लेंगे कि कौन से अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये किस किस प्रकार से कौन कौन से जिलों से लगती हैं और इनसे क्या क्या प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने देखा हमने राजस्थान के सामान्य परिचय को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। सामान्य परिचय की सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे स्थिति एवं विस्तार, कि हमारा राजस्थान कहां पर स्थित है और इसका कितना कितना विस्तार पाया जाता है। नंबर 2 हमारा वर्तमान जो राजस्थान है और इस वर्तमान राजस्थान के जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों की स्थिति कहां पर है इसको हम देखना चाहेंगे। और 3 नंबर पर 33वां जिला कौन सा बना है और 7वां संभाग कौन सा बना है, इनको हम दोनों के साथ देख लेंगे। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल और जनसंख्या, हमारा राजस्थान क्षेत्रफल जनसंख्या के स्थान से भारत में कौन सा स्थान पर आता है और हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल व जनसंख्या में जिलों की क्या स्थिति है, इसको हम देख लेंगे। और नंबर 4 पर हमारे राजस्थान की जो सीमाएं हैं, हमारा राजस्थान जो पूरा का पूरा इसलिए सीमा बनाता है, समुद्री सीमा हमारे राजस्थान से नहीं लगती है, इसलिए सीमा 2 प्रकार की होगी, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। और यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपके सामने मैं साझा करता रहूंगा साथ के साथ। तो ऐसे इस प्रकार से हमने 4 भागों में बांटे हुए हमारे राजस्थान के सामान्य परिचय को हमें देखना चाहेंगे। तो देख लीजिएगा मित्रों, सबसे पहले हम क्या पढ़ना चाहेंगे, सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। नंबर 2 पर हम पढ़ना चाहेंगे मित्रों वर्तमान हमारा जो राजस्थान है इसमें 33 जिलों की स्थिति कहां कहां पर है
और 33वां जिला कौन सा बना है, जो प्रतापगढ़ जिला बना है। यहां से क्या क्या प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्षेत्रफल के संदर्भ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा राजस्थान की जो सीमाएं हैं, 2 प्रकार की सीमाएं हैं राजस्थान में, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। कितने कितने जिले यहां से सीमाओं से लगते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है सीमाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों की यहां पर हम बात करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने बात की है और हम पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले नंबर 1, हमारे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार की हम बात करना चाह रहे हैं मित्रों। सबसे पहले तो स्थिति और विस्तार के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछा जाता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति की एक झलक दिखाई अभी कि इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्थिति के बारे में बात करूंगा राजस्थान की में, कि हमारा जो राजस्थान है ये विश्व में कहां पर स्थित है। देख लीजिए मित्रों, हम स्थिति के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है, विस्तार की हम बात करेंगे। स्थिति के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 में लेना चाहूंगा विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में जो हमारा राजस्थान है इसकी क्या स्थिति है विश्व के संदर्भ में। तो हम बात करना चाहेंगे कि ये मित्रों हमारी जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी को 2 भागों में जो विभाजित करने वाली रेखा है, इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा जाती है, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है मित्रों, ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है, या इसको हम कह देते हैं कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, 2 भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मित्रों यहां पर आ जाता है ये उत्तरी, ये आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये आ जाता है मित्रों दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से 2 गोलार्धों में बटी होती है 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा, भूमध्य रेखा के द्वारा। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो है 0 डिग्री देशांतर के द्वारा, या इसको हम कहेंगे ग्रीनिच रेखा, इसके द्वारा भी 2 भागों में जो है बटी हुई होती है, 0 डिग्री देशांतर। एक हो जाता है पूर्व का पूर्वी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिम का जो भाग है ये हो जाएगा मित्रों पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 2 भागों में बटी हुई है, और देशांतरीय दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध 2 भागों में बटी हुई है। अब आप यहां पर देखना चाहेंगे कि हमारा जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान इस पृथ्वी के संदर्भ में यहां पर आता है। ये जो हमारे राजस्थान की स्थिति है, यहां पर हमारा राजस्थान इस पृथ्वी के संदर्भ में आता है। ये कौन सा राज्य है मित्रों, हमारा राजस्थान है। कौन सा है ये, हमारा राजस्थान है। अब यहां पर हम स्थिति अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा आप भी, सबसे पहले अक्षांश के हिसाब से कौन सा आया, उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से कौन सा आया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित होगा मित्रों, हमारा ये राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध बना हमारा, इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है हमारा राजस्थान स्थित है। सबसे पहले हमने जाना कि हमारा राजस्थान विश्व के संदर्भ में कहां पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देखा आपने। इसी प्रकार से मित्रों नंबर 2 पर मैं बात करना चाहूंगा कि 2 नंबर पर हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति में, भारत के साथ नहीं, नंबर 2 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो एशिया है और एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति जो है ये किस दिशा में और कहां आती है, तो देखना चाहेंगे हम। देखिए इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, ये 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर, इन 7 महाद्वीपों में से हम देखना चाहेंगे हमारे एशिया के संदर्भ में। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप होता है मित्रों, ये जो इस प्रकार से महाद्वीप है, और ये कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। इस एशिया महाद्वीप को हमने देखा कि इस प्रकार से 2 भागों में हमने बांट दिया, ये उत्तरी एशिया और ये दक्षिणी एशिया। ये हो जाएगा उत्तरी एशिया और ये हो जाएगा मित्रों दक्षिणी एशिया। हम वैसे भी हमारे भारत की स्थिति देखते हैं तो एशिया के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी एशिया में आती है। चलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से बांटना चाहें देशांतर के हिसाब से, तो भी मित्रों हमने देखा कि 2 भागों में बांट दिया। ये आ जाता है पश्चिमी एशिया, ये कौन सा आएगा, पश्चिमी एशिया, और ये आता है मित्रों पूर्वी एशिया।
दो भागों में बांट दिया हमने। अब देखना चाहेंगे हम कि हमारा जो राजस्थान है ये हमारा इस प्रकार से, यहां पर ये भारत है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से भारत है और ये राजस्थान है। ये पूरा का पूरा क्या हमारा भारत है। देखना चाहेंगे हम कि ये जो हमारा इस प्रकार से भारत है और इस भारत में हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान मित्रों यहां पर ये हमारा राजस्थान स्थित है। ये क्या है? हमारा राजस्थान। ठीक है, हमने देखा कि ये हमारा राजस्थान है भारत में इस प्रकार से। तो हमारा राजस्थान इस एशिया के संदर्भ में, दक्षिणी एशिया में और पश्चिमी एशिया में, तो एशिया के संदर्भ में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो हम बात करना चाहेंगे एशिया के संदर्भ में हुई दक्षिण पश्चिम दिशा। 3 नंबर पर हम चलते हैं। 3 नंबर पर हम देखना चाहते हैं हमारे भारत के संदर्भ में कि हमारा जो भारत देश है, इस भारत में हमारा राजस्थान कौन सी दिशा में आता है। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से मित्रों, हमारा ये जो भारत है वर्तमान में 28 जिले हैं हमारे वर्तमान भारत में, और इस वर्तमान भारत में हम देखना चाहें कि कहां पर हमारे राजस्थान की जो है स्थिति आती है। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से हमारा भारत है, हमने देखा ये हमारा भारत है और इस भारत में हम देखना चाहें कि हमारा जो राजस्थान है ये हमारा राजस्थान आता है मित्रों। ये क्या आता है? इस प्रकार से ये हमारा भारत में राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है और इसकी जो दिशा होगी मित्रों, इस प्रकार से हमने बात को 2 भागों में विभाजित किया। कर्करेखा लगभग 2 भागों में बांट दी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने देखा उत्तरी भारत में आता है, लेकिन इस प्रकार से हमने भारत को 2 भागों में बांटा है, तो कौन सा आएगा? पश्चिमी। तो ये जो दिशा है ये पश्चिम दिशा और ये उत्तर, तो ये दिशा आ जाएगी उत्तर पश्चिम। तो हमारे भारत के संदर्भ में हमारा जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। फिर से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने जाना कि हमारे राजस्थान की जो स्थिति है इसको हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं। तो विश्व के संदर्भ में हमने देखा हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 0 डिग्री जो ये देशांतर रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसके द्वारा 2 भागों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसी प्रकार से देशांतरीय जो स्थिति होती है 0 डिग्री देशांतर के द्वारा 2 गोलार्धों में बटी होती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ये जो हमारा राजस्थान है, ये वाला राजस्थान, ये अगर हम बात करें तो अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। तो ये जो गोलार्ध आ जाएगा ये कौन सा आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी हमारा राजस्थान विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात। दूसरी बात हम करना चाहें कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में हमारा राजस्थान कहां पर है? तो ये देख लीजिए, एशिया की ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। और हमारा राजस्थान एशिया के संदर्भ में कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। और हमारा राजस्थान भारत के संदर्भ में, हमारे देश में जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो इस जो है भारत के संदर्भ में कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में आता है। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा सबसे पहले देखिए कि विश्व के जो संदर्भ में है, विश्व के संदर्भ में नंबर 2 हम बात करना चाहेंगे किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में। और नंबर 3 हम बात करना चाहेंगे किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। तो मित्रों, हमने जाना आज की क्लास में कि ये जो विश्व है, विश्व के संदर्भ में हमारा जो राजस्थान आता है वो कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर पूर्व दिशा कह दीजिए या उत्तर पूर्व गोलार्ध कह दीजिए। एशिया के संदर्भ में आता है दक्षिण पश्चिम दिशा में, यहां पर ये। और भारत के संदर्भ में आता है उत्तर पश्चिम दिशा में, ये उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्सों में आसानी से इन चित्रों को बना सकें, क्योंकि भूगोल जो है पूरा का पूरा भूगोल मानचित्र के आधार पर ही यहाँ पर अध्ययन करवा सकेंगे, हम अध्ययन कर पाएंगे। और सही मायने में भूगोल का अध्ययन मानचित्र के आधार पर ही हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। हमने अभी देखा सिर्फ और सिर्फ हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है हमारे राजस्थान की, और स्थिति को हमने 3 संदर्भ में देखा, विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न आपका यहाँ पर हल हो जाएगा। और भी कोई प्रश्न यहाँ से अगर बनता है तो उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमने देखा हमारे राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। मित्रों, हम देखना चाहेंगे, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारी ये जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री देशांतर के द्वारा 2 गोलार्ध बट गए, पश्चिमी और पूर्वी,
और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके द्वारा भी 2 गोलार्ध बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप यहां पर देखना चाहेंगे मित्रों कि ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहा जाता है क्या, भूमध्य रेखा। ये है मित्रों 0 डिग्री देशांतर, इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब ये जो आता है उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा आएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये आता है दक्षिणी गोलार्ध। किसके हिसाब से, भूमध्य रेखा के 2 भागों के हिसाब से। ये 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से ये तो आता है पश्चिमी गोलार्ध, और ये आता है मित्रों पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये आता है, यहां पर लिख देंगे हम इसको पश्चिमी गोलार्ध। अब हम अगर देखना चाहें तो हमारी पृथ्वी कितने गोलार्धों में बट गई है, 4 गोलार्धों में बट गई है। ये जो गोलार्ध होगा देख लीजिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध और ये पूर्व दिशा है और ये उत्तरी दिशा है, तो मध्य की जो दिशा आएगी यहां पर, और ये आ जाएगी मित्रों उत्तर पूर्व। कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से यहां पर हम देखना चाहें उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार हम देखना चाहेंगे यहां पर तो दक्षिण पश्चिम, क्या जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार हम देखना चाहेंगे यहां पर तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा है ये। ठीक है, अब देख लीजिएगा 4 जो गोलार्ध बटे हैं, यहां पर ये वाला जो गोलार्ध होगा, ये गोलार्ध तो कौन सा होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। कौन सा गोलार्ध कह देंगे इसको, उत्तर पूर्व गोलार्ध। इसको कह देंगे उत्तर पश्चिम गोलार्ध। क्या कह देंगे, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। इसको कह देंगे दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। ये वाला जो आ जाएगा ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध आएगा, और मित्रों ये जो गोलार्ध आ जाएगा ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व गोलार्ध। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं प्रश्न, एक बार सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी पूछा गया था और आपसे कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में। देख लीजिएगा, सबसे पहले मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि जो उत्तर पूर्व गोलार्ध है या उत्तर पूर्व जो दिशा है, इस दिशा को किस कोण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसको कहते हैं हमें ईशान कोण। क्या कहते हैं, ईशान कोण। ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था एक बार हिंदी विषय में कि उत्तर पूर्व गोलार्ध को किस कोण को नाम से जाना जाता है, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में भी दे सकता है ये प्रश्न कि उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर, अभी मैं बताने वाला हूं, पहले आप ये देखिए, उत्तर पूर्व को ईशान कोण, उत्तर जो पश्चिम है इसको मित्रों कहा जाता है वायव्य कोण। वायव्य कोण कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा को, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को। लेकिन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिम जो दिशा है या दक्षिणी पूर्वी पश्चिम गोलार्ध कह दीजिए, इसको मित्रों कहा जाता है नैऋत्य कोण। क्या कहा जाएगा, नैऋत्य कोण कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिम दिशा को। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व गोलार्ध या दक्षिण पूर्व दिशा जो है इसको कहा जाता है मित्रों आग्नेय कोण। क्या कहा जाएगा इसको, आग्नेय कोण के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप किसी भी संदर्भ में ले लीजिए, राजस्थान के संदर्भ में, चाहे एशिया के संदर्भ में, चाहे भारत के संदर्भ में, चाहे पृथ्वी के संदर्भ में, होंगी चारों दिशाएं। चाहे कोई स्थान को ले लीजिए, वहां भी चारों दिशा होगी, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण। तो वहां पर कहीं भी आप इस स्थिति को लागू कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा को कौन सा कोण कहते हैं, तो वायव्य कोण। दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण। और दक्षिण पूर्व दिशा को कहते हैं आग्नेय कोण, और उत्तर पूर्व दिशा को कहते हैं ईशान्य कोण। अब सबसे पहले तो विद्यार्थियों के साथ में ये समस्या होती है कि सर ये याद ही नहीं रहती। बहुत सारी, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासों में बात करता हूं तो वहां पर विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा फंडा मैं याद करवा दूंगा आपको। देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हम राजस्थान की स्थिति को लेकर याद करते हैं इन चीजों को, क्योंकि ये तो किसी भी स्थिति में लागू हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा ये जो राजस्थान है मित्रों, इस राजस्थान की ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, और ये राजस्थान का कौन सा कोण हो गया, वायव्य कोण। हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में उत्तर पश्चिम से चलने वाली जो वायु है उसको स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से आने वाली वायु को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। कहां से आती है,
उत्तर पश्चिम दिशा से क्या आती है? वायु, और उसको क्या कहते हैं? लू। तो उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है वायु, तो वायु से बना देना वायव्य। क्या बना देना? वायव्य। और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली वायु को ही हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम दिशा में जो कोण होगा वायु से बना देना वायव्य। तो सीधा सा याद रह जाएगा कि उत्तर पश्चिम दिशा से वायु और उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे? वायव्य कोण। याद हुआ? चलिए, इसके बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा में हम चलते हैं कि दक्षिण पश्चिम जो दिशा है हमारे राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में यहां पर आता है कौन सा राज्य? गुजरात। मैं राजस्थान को ही लेके चल रहा हूं यहां पर कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है गुजरात। और गुजरात राज्य में दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, एक गरबा और एक डांडिया। ये नृत्य बहुत प्रसिद्ध है गुजरात में, गरबा और डांडिया। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ये दोनों क्या हैं? नृत्य हैं, और ये नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान की कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो हमारे राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में जब प्रसिद्ध है क्या? ये नृत्य। तो हमारे दक्षिण पश्चिम दिशा को नृत्य से आप सीधा सा याद रखें नैऋत्य। क्या याद रखें? नैऋत्य। नृत्य से क्या याद रख ले मित्रों? नृत्य। हमारे दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान के गुजरात, और गुजरात में डांडिया और गरबा नृत्य। और क्या है? ये नृत्य बहुत प्रसिद्ध है कौन सी दिशा के? दक्षिण पश्चिम दिशा के। तो दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कह देंगे? नृत्य कोण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। हमारा जो राजस्थान है और इस राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में इस प्रकार से ये हाड़ौती आता है। क्या आता है मित्रों? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र को हम जब भौतिक परिचय में पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन में पढ़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित है। कौन से चट्टानों के द्वारा? आग्नेय। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, हाड़ौती प्रदेश है, और किसके द्वारा निर्मित है? आग्नेय चट्टानों के द्वारा। तो दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या कहेंगे? आग्नेय कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्नेय कोण। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का किसके द्वारा निर्मित है? आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित है। तो इसको हम सीधा सा दक्षिणी पूर्वी जो दिशा है इसको क्या कह देंगे? आग्नेय। आप याद रख सकते हैं सीधा सा। बचा हमारे पास में उत्तर पूर्व, इसको क्या कह देंगे? ईशान कोण। तीन जब आपको याद है तो बचा हुआ नंबर 4 आपके याद हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपके सामने स्थिति के संदर्भ में ही देखो प्रश्न क्या बन सकता है। यहां से प्रश्न ये बनेगा कि जो हमारे राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही है या नहीं है। और ए ऑप्शन में मान लीजिए दे देगा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण। ठीक है, बी ऑप्शन पर दे दिया आपसे सही पूछेगा कि निम्न में से सही नहीं है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा ईशान कोण। और नंबर 2 दे देगा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण। और सी नंबर दे देगा उत्तर पश्चिम दिशा जो है वायव्य कोण। और उसके बाद में डी दे देगा दक्षिण पूर्व है, जो दक्षिण पश्चिम है। और दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो होगी मित्रों हमारे नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। अब इनमें से आपको सही नहीं है छांटना है। तो देखो उत्तर पूर्व क्या है? ईशान। क्या होगी? सही होगी, बी ऑप्शन सही है। उत्तर पश्चिम क्या है? वायव्य कोण। उत्तर पश्चिम से आती है वायु और वायव्य कोण, सी ऑप्शन सही होगा। दक्षिण पश्चिम में क्या है? गुजरात, और यहां पर नृत्य है, और दक्षिण पश्चिम में नृत्य। तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? ईशान। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम नहीं होगा ईशान, उत्तर पूर्व होगा ईशान। इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्न में से सही नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? सही नहीं है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस स्थिति को जरूर याद रख लें और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।